हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएफ नॉलेज। आज हम देखेंगे लास्ट कॉन्सेप्ट ऑन रेशियो और इस पे क्वेश्चन देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में स्टार्ट करेंगे हम प्रोपोर्शन। तो टॉपिक है रेशियो ऑफ मोर देन टू क्वांटिटीज। अभी तक हमने देखा था रेशियो लाइक ए बाय बी का, टू क्वांटिटीज का। अब हम देखेंगे दो से ज़्यादा क्वांटिटीज दी हुई हो तो उसका रेशियो कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिया है ए बाय बी इक्वल टू 5/2, ठीक है, और दिया है b बाय सी दैट इज इक्वल टू 4/5, और पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ a इज टू b इज टू c। तो इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ मोर देन टू क्वांटिटीज। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे फाइंड करेंगे a इज टू b इज टू c का रेशियो, वो देखते हैं हम। तो देखिए, पहले लिख दीजिए a बाय b इक्वल टू 5/2, ठीक है। फिर b बाय c 4/5, तो देखिए दोनों रेशियोज में a बाय बी और b बाय सी में कॉमन क्या है, इसका डिनोमिनेटर b है और इसका न्यूमरेटर b है। तो a बाय बी, b बाय सी, मतलब b दोनों में कॉमन है। तो हमें ट्राई करना है b को इक्वलाइज करने का। तो देखिए जैसे इधर है 5/2, इसको करके बताते हैं। इसका है 5/2 और b बाय सी है 4/5। तो हमें ये क्वांटिटी जो b है इधर और इधर, इन दोनों को इक्वल करना है, तब हम a टू b टू c फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे इक्वल करेंगे, इधर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके डिनोमिनेटर में, इंटू 2, तो ये इक्वल हो जाएगा। और इधर हम अगर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से इंटू कर दिए, तो ये बन जाएगा 10/4, 10 डिवाइडेड बाय 4, 10/4 हो जाएगा ये, ठीक। और इधर है 4/5। अब जब इक्वल हो गया है तब हम इसको लिख सकते हैं a इज टू बी इज टू सी इक्वल टू 10:4:5। तो हमारा आंसर हो जाएगा a इज टू बी इज टू सी इक्वल्स टू 10:4:5। ये हमारा फाइनल आंसर है। हमें बस ध्यान देना है कि जो कॉमन है दोनों रेशियो में, b हियर और b इधर, तो ऊपर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो जाए। जब भी इक्वल हो जाएगी, इधर हो गया 10/4, इधर 4/5 है, तो हम इसको रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं a टू बी टू सी इज इक्वल टू 10:4:5। एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है कि इधर मोर देन टू है, मतलब इधर 4 रेशियोज है। a/b है 3:4, b/c है 5:7, c/d है 8:9। तो इसमें दो क्वेश्चन है, पहले फाइंड करते हैं a/c क्या होगा। तो आप पॉज करके एक बार ट्राई करिए क्या होगा, फिर मैं देखता हूँ। सो ट्राई किया होगा आपने। अब हम सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन, a/c। a/c क्या, तो a/c देखिए कैसे निकालेंगे। a/c के लिए हमें a न्यूमरेटर में रखना है और डिनोमिनेटर में c रखना है, ठीक है। तो हम ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो कि कैंसिल हो जाए और जिसका रेशियो भी हमें मिला हो। तो देखिए हम अगर b से मल्टीप्लाई करते हैं, b ऊपर भी और नीचे भी, तो b कैंसिल हो जाएगा और a बाई बी का रेशियो हमें पता है, b बाई सी का रेशियो भी हमें पता है।
तो अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए बाई बी का रेशियो है 3/4 इंटू बी बाई सी का रेशियो है 5/7, जो कि इक्वल हो जाएगा आपका 15/28। सो ये था सिंपल हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ऐसे हम सॉल्व करेंगे कि ए इज टू सी का फाइंड करना है, तो ए सी लिखे, फिर क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो कि कैंसिल हो जाए और जिसका रेशियो भी क्वेश्चन में गिवन हो। तो बी से मल्टीप्लाई किया ताकि बी कैंसिल हो जाएगा, और ए बाई बी का वैल्यू पुट किए, बी बाई सी का वैल्यू पुट किया। सेकंड वाला थोड़ा लेंदी है, एक बार ट्राई करिए आप लोग, फिर विल ट्राई दिस। तो सेकंड वाला आप ट्राई करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है। पहले देखिए ए बाई बी लिख दीजिए आप, 3/4 है ए बाई बी, बी बाई सी, पहले एक एक करके इक्वलाइज करते हैं जो कि सेम टर्म है दोनों रेशियो में। इधर देखिए ए बाई बी और बी बाई सी में बी सेम है, तो बी को पहले इक्वल करने की कोशिश करते हैं। इधर बी 4 है, उधर बी 5 है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ए बाई बी इधर है 3/4, ठीक है, और बी बाई सी इधर है 5/7, ठीक, 5/7। तो अब इधर 4 है, इधर 5 है, अब कैसे इक्वल करेंगे। तो देखिए इधर 4 है, बी ए बाई बी में डिनोमिनेटर में 4 है, तो हम ट्राई करते हैं बी बाई सी के न्यूमरेटर में 4 लाना। तो कैसे लाएंगे, उसके पहले 5 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो इनटू करेंगे 1/5 से, ठीक, 5 एलिमिनेट हो गया, फिर अब 4 लाना है तो इनटू कर देंगे 4 से, ठीक। अब जो न्यूमरेटर में जिससे इंटू किए हैं 4/5 से, डिनोमिनेटर भी उसी से इंटू करेंगे 4/5 से, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में भी 4/5 से इंटू कर दिए। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आ जाएगा, ऊपर तो 4 आ जाएगा क्योंकि हमें इक्वली करना था, और नीचे आ जाएगा 28/5, 28 बाय, सॉरी, 28/5। तो अब ये देखिए ए बाई बी का डिनोमिनेटर 4 हो गया और बी बाई सी का भी न्यूमरेटर 4 हो गया। अब हमें सी बाई डी देखते हैं, अब सी बाई डी, सी बाई डी है 8/9, ठीक है। तो अब कॉमन टर्म देखिए, बी बाई सी और सी बाई डी में कॉमन है सी, तो अब सी को 28/5 को, और इधर सी 8 को, अब हम 8 को बनाते हैं 28/5। सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, कैसे बनाएंगे 8 को 28/5, पहले इंटू कर देंगे 1/8 से ताकि 8 कैंसिल हो जाए, ठीक है, और फिर जो हमें चाहिए उससे इंटू कर देंगे। 28/5 चाहिए तो 28/5 इंटू कर देंगे, 28/5, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ऊपर हमें 28/5 चाहिए था, 28/5 आ गया, और डिनोमिनेटर में भी सेम से इंटू कर देंगे, जो कि ऊपर इंटू किए वही डिनोमिनेटर पे भी इंटू करेंगे, 1/8 इंटू 28/5 से। तो नीचे आप सॉल्व करिए, नीचे सॉल्व करने पे आ जाएगा
आपका 63/10, 63 डिवाइडेड बाय 10। तो अब देखिए सारा सॉल्व हो गया। a बाई बी, बी इक्वलाइज किए 4, इधर भी 4 है। फिर b बाई सी बाई डी में c कॉमन है, तो c इधर भी 28/5 है, इधर भी c 28/5 है। अब हम लिख सकते हैं a:b:c:d का रेशियो। देखिए अब लिखते हैं हम, ऊपर जगह है, a:b:c:d का रेशियो, जो कि होगा a देखिए हमारा 3 है, 3:b 4 है, जो कि हमने इक्वलाइज किया था दोनों जगह 4। फिर c हमने इक्वलाइज किया था 28/5 दोनों जगह है, तो 28/5 है। फिर d है हम 63/10, तो d हो गया 63 डिवाइडेड बाय 10। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और 10 है डिनोमिनेटर में, सो 10 से इंटू कर दीजिए चारों रेशियो को, तो आपका आ जाएगा 3 को डिवाइड करेंगे 10 से 30, इस टू 4 को डिवाइड करेंगे 10 से 40, इस टू 28/5 को डिवाइड करेंगे 10 से, जो कि 56, इस टू 63/10 को डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 63। तो 30:40:56:63, ये है आपका फाइनल आंसर। सो ये है फाइनल आंसर आपका। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। एक बार रिकैप ले लेते हैं हम लोग। देखिए हमने कॉन्सेप्ट देखा था रेशियो ऑफ मोर देन 2 क्वांटिटीज। अगर a बाय बी दिया है, b बाय सी दिया है, तो a:b:c कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें देखना है कॉमन टर्म, a बाय बी और b बाय सी में कॉमन b है, सो b इधर 2 था, इधर 4 था, तो हम कैसे भी करके दोनों को इक्वल करने का ट्राई करते हैं। तो इधर हमने देखा कि अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर इक्वल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर आ गया 10/4, सो 10/4 4/5, तब हम कंबाइन कर सकते हैं, तो a:b:c आ गया 10:4:5। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा a बाई बी, b बाई सी बाई डी दिया हुआ है, a:c का पहले क्वेश्चन में फाइंड करना था रेशियो, तो a:c में हमने देखा a बाई सी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में b से मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि a बाई बी और b बाई सी का रेशियो दिया हुआ है, फिर इंटू किया, सिंपली 15/28 आंसर आ गया। फिर सेकंड क्वेश्चन में a:b:c:d का पूछा था, तो a बाई बी दिया है 3/4, b बाई सी दिया है 5/7, तो हमने देखा कि b को मैच कराना था तो 4 लाना था b बाई सी के न्यूमरेटर में, तो हमने 5 में पहले इंटू 1/5 किया 5 कैंसिल करने के लिए, फिर 4 से इंटू कर दिया ताकि 4 आ जाए, और वही चीज़ डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया हमने। फिर ये आ गया 4 डिवाइडेड बाई 28/5। फिर c बाई डी 8/9 दिया है, अब कॉमन टर्म c था, तो c इधर डिनोमिनेटर में b बाई सी के 28/5 है, तो हमें न्यूमरेटर में c बाई डी के 28/5 चाहिए था, तो हमने 8 में इंटू किया 1/8, फिर इंटू कर दिया 28/5 ताकि न्यूमरेटर में आ गया 28/5, सेम से डिनोमिनेटर में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया। अब हमारे कॉमन टर्म इक्वलाइज हो गए, तो अब हम कंबाइन कर सकते हैं, सो a:b:c:d 3:4:28/5:63/10 आ गया। हम डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिए सब रेशियो में, तो फाइनल आंसर हमारा 30:40:56:63 है। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रोपोर्शन। तब तक के लिए टेक केयर, और रेशियो पूरा रिवाइज करके आइएगा आप लोग। ओके बाय।